सबको पता है और हमने पहले ये ऐलान भी किया था कि बड़े शहरों के अंदर जो ऑक्सीजन के बेड्स हैं उनके ऊपर ज़रा प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया था। तो वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया था कि सारे पाकिस्तान के अंदर जुलाई के आखिर तक 2100 से ज़्यादा बेड्स का इजाफा किया जाएगा, ऑक्सीजन वाले बेड्स, और जून के आखिर तक 1000 बेड्स का इजाफा किया जाएगा। उसमें से इस्लामाबाद के जो हमने काम करना था उसका हम जायजा करने के लिए निकले हुए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में जो बेड्स ऐड होने जा रहे हैं, आप समझ लें आज से लेकर जुमेरात तक अगले इन 4-5 दिन के अंदर वो 189 बेड्स हैं, 189 बेड्स ऑक्सीजन वाले ऐड होने जा रहे हैं। इसके अंदर तो 20 बेड्स हैं वो तो ऐड होके स्टार्ट हो गए हैं सीडीए हॉस्पिटल के अंदर, और इसके अगले 1-2 दिन के अंदर 39 बेड्स और सीडीए हॉस्पिटल के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे, तो 59 बेड्स वहां पर हो जाएंगे। 13 बेड्स पॉली क्लिनिक के अंदर ऐड कर दिए गए हैं, वो शुरू हो चुके हैं। इसी तरीके से हमारा जो हॉस्पिटल यहाँ पे पिम्स के अंदर 40 बेड्स जो हैं वो मंगल को इंशाल्लाह काम करना शुरू कर देंगे ऑक्सीजन वाले। उसके बाद बुध के रोज जो है 52 मजीद बेड्स उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, और जुमेरात को इंशाल्लाह ताला 25 मजीद बेड्स ऐड हो जाएंगे। तो ये तमाम शामिल करके 189 बेड्स का इजाफा हो जाएगा, और उम्मीद है कि उसके साथ साथ जो इस वक्त ज़रा सा प्रेशर आया हुआ था बेड्स के ऊपर, लोगों को कहीं कहीं जो है इंतजार भी करना पड़ा था, वो मसला खत्म हो जाएगा। इसके बाद बिल्डअप चलता रहेगा, आगे की तफसील मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त इस हफ्ते के अंदर जो इजाफा होने जा रहा है वो सिर्फ बता रहा था। दूसरे इसके अलावा जो दूसरी चीज़ इसकी मैं बात करना चाहता हूँ, आज मैंने ट्वीट भी किया उसको, कि एक तरफ तो हमने अस्पताल के निज़ाम के अंदर इजाफा करना है, दूसरी तरफ वबा के फैलाव को रोकने के लिए भी मौसर इकदाम लेने हैं। उसके अंदर हिफाजती तदाबीर, जिसके अंदर फासला रखना, जिसके अंदर मास्क पहन के पब्लिक मकामात के ऊपर जाना, ये सबसे अहम चीज़ें हैं। चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वो कोई बाजार हो, और ऐसे अवामी जो ऐसी जगह जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है वहाँ पर आपने करना है हिफाजती तदाबीर। वो उसके ऊपर कई दफ़ा बात हो चुकी है, वज़ीर आज़म से लेकर तमाम लोग जो हैं बार बार इस बात को दोहराते हैं, तो वो एक अहम जुज़ है। दूसरा जिसको हम कहते हैं टारगेटेड लॉकडाउन, हमने हॉटस्पॉट्स यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक निज़ाम बनाया है जिससे हम ये निशानदही कर सकें कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे वबा का फैलाव सबसे ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और अगर उन इलाकों की निशानदही करके हम एक्शन लें तो हमें वबा के फैलाव के अंदर रोकने में या उसकी रफ्तार को कम करने के अंदर खातिर खा मदद मिल सकती है। तो एनसीओसी ने मुल्क के अंदर 92 मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स जो हैं 20 बड़े शहरों के अंदर आइडेंटिफाई करके सूबों को भी दे दिए हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी उसका एक्शन शुरू हो गया है। और जो बात जिसको मैं खास तौर पे एम्फसाइज करना चाहता हूँ, अहमियत आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों ये निज़ाम बेहतर है उससे जो दूसरी स्ट्रैटेजी के सारा मुल्क बंद कर दो, ये जो 92 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए जिनकी निशानदही की गई है, इनके अंदर पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के मर्ज के शिकार जो मरीज हैं उसमें से 40% पूरे मुल्क के इन हॉटस्पॉट्स के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, काम करते हैं। और ये पूरी पाकिस्तान की आबादी का ये इलाके जो हैं वो सिर्फ 3% है, यानी 3% आबादी मुल्क की थोड़ी बंदिशों का शिकार होगी, लेकिन उससे 40% वबा का फैलाव जहाँ पे हुआ है वहाँ पर फैलाव रोकने और उसको कम करने के अंदर मदद हासिल होगी। यानी लोगों को, और ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश जो हैं, जो गरीब है, जो दिहाड़ीदार है, उसकी रोज़गार भी उससे नहीं छिनेगी, वो पहिया भी चलता रहेगा उसका, और साथ साथ सेहत की हिफाजत भी की जा सकेगी। तो ये दो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें हैं जिस वक्त काम हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको बता दें कि आज कम से कम इस्लामाबाद के अंदर क्या कर रहे हैं। जनरल अफजल मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये लाहौर भी होकर आए हैं क्योंकि हमने बड़े बड़े शहरों में जहाँ काम करना था, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, कराची है, आज़ाद कश्मीर भी गए हैं, और तमाम मुकामात का जायजा लेकर एनसीओसी वो पूरे 2150 बेड जो हमने ऐड करने हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल के नाम के साथ उनका अप्रूवल दे चुकी है एनसीओसी की तरफ से। उसके ऊपर गो हेड मिल चुका है एनडीएमए को, और इंशाअल्लाह ताला एनडीएमए जो है, जैसे हम आपको भी बता रहे थे कि ये जो इजाफा हो रहा है इसमें भी कलीदी किरदार है। इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हदफ जो है वो पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
वफाकी वजीर असद उमर इस्लाम आबाद में मौजूद और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि जो इस्लाम आबाद के मुख्तलिफ अस्पताल है, पोली क्लिनिक है, CD अस्पताल है, पेम्स अस्पताल है, वहाँ 189 जो बेड्स हैं, ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो मुहैया कर दिए गए हैं। 39 बेड्स जो हैं वो CDA के अस्पताल को दिए गए हैं, 13 बेड्स पोली क्लिनिक के अंदर दिए गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो तिब्बी सहूलियात हैं उनमें इजाफे के साथ साथ एक और चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है जिस पर आवाम को अमल दरामद करना है वो है SOPs। और देखने में ये आया है कि लोग इन पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने असर ये भी कहा है कि उन इलाकों की अगर निशानदेही कर ली जाए जहां पर ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, जिन इलाकों की वजह से फैल रहा है, और फिर वहां पर अगर जुज़वी लॉकडाउन कर दिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा।